बांग्लादेश से जमाते इस्लामी का लीडर मोहम्मद नूरुल हुदा ने कहा है कि ममता बनर्जी तुम इस्तीफा मत दो, दिल्ली पर युद्ध घोषित कर दो, बांग्लादेश के 17 करोड़ मुसलमान तुम्हारा साथ देंगे। हम बताओ ये बातें कह भी कौन रहा है? बांग्लादेश का जमात इस्लामी का नेता जो हमारे रहमो करम में जिसने आजादी पाई। अबे अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो एक बात अपने गाड़ में गांठ मार लो भाई कि नमक स्वाद अनुसार और अकड़ औकात अनुसार। उतना ही बोलो कि बाद में जितना बर्दाश्त कर पाओ, नहीं तो इधर से जब थप्पड़ बजने शुरू होंगे ना तो पिछवाड़ा टाइट हो जाएगा बवासीर वाला। बाबा हम तो हारा नहीं है, हम भी शपथ करेगा। शुभेंदु दादा कर रहा है शपथ ना, हम भी शपथ करेगा, हम भी शपथ लेगा। हम बोला कि हम हारा नहीं है, हम इस्तीफा करा नहीं है, जबरदस्ती लिया है इस्तीफा, हमारा जबरदस्ती करा है ना, तो हम भी शपथ कर रहा है। हम दीदी ये पद का हम शपथ करण कर रहा है। हम कसम खा रहा है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या का हम ख्याल करेगा। हम कसम खा रहे हैं कि हम जिस पद के लिए ग्रहण कर रहा है उसको बांग्लादेशी रोहिंग्या को इधर बंगाल में बुला के आधार कार्ड बनाएगा, उसको राशन करेगा, उसको घर करेगा, मकान करेगा, उसको रसगुल्ला खिलाएगा, चाय खिलाएगा, जल खिलाएगा। तो हम शपथ कर लिया है, हम अपना बांग्लादेशी रोहिंग्या का ख्याल करेगा, उसको हेल्प करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। अब शुभेंदु दादा कर रहा है तो संविधान से अपना बंगाल का पब्लिक का सेवा करेगा, लेकिन हम जो शपथ करा है उसका हम उसे बांग्लादेशी रोहिंग्या का सेवा करेगा। चलबे ना उड़ी बाबा, हम्बा हम्बा, बुम्बा बुम्बा, खुम्बा कुम्बा, बुम्बा बुम्बा, लुम्बा लुम्बा, तुम्बा तुम्बा। अभिषेक बैनर्जी कहता है 4 तारीख के बाद देखेंगे अमित शाह, अगर तुम अपने बाप के बेटे हो बंगाल में रहना, बताएंगे कि कौन बड़ा गुंडा है। तो मियां में इलेक्शन हारने के बाद उसकी ऐसी फटी पड़ी है शक्ल देखो इसकी इसको चैलेंज कर रहे हैं अमित शाह, होम मिनिस्टर तेरी जैसे सुबह वो चने खाते चने और तेरी जैसे छिलके को उतार के फेंक दे। बंगाल में बीजेपी जीतने के बाद जो ये टीएमसी वालों ने दंगे वंगे करवाए, लोग वो मार रहे हैं, मुझे ये पूछना है कि इसका एक्शन कितने दिन में होगा? क्योंकि आपको अगर थोड़ा सा समय लगेगा तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, योगी जी को 1 महीने के लिए वहां का सीएम बना दो, बोलो वेस्ट बंगाल आप संभालो 1 महीने के लिए। ये जितने गुंडे बांग्लादेशी है योगी जी ने 1 महीने में खत्म कर देना मैटर। बीजेपी अगर कोठा खोल दे तो ये अनभक्त अपनी बहन को लेकर वहां भी पहुंच जाएंगे, कहेंगे हमारी सरकार का कोठा है। बीजेपी के राज में कोठा तो नहीं खुला है, पर कांग्रेस के राज में सोनागाछी और जीबी रोड जरूर खुला था, ताकि वो सत्ता से जब बाहर जाए तो उसके पाले हुए चमचे अपनी अम्मा और बहन ले जाके ठुकवा। जर्मनी की धरती पर बैठा ये चिगड़ बिल्ला अब फिर पेला जाएगा। अभी फिर इसके प्रोपेगांडू का पजामा उतार के इसको नंगा करूंगा अगले 1 मिनट के अंदर। अभी इस गधे चोर ने, इस लभेड़े ने एक वीडियो पोस्ट की थी कि बीजेपी जो है जब बंगाल में जीती है तो वहां अच्छे दिन आ गए हैं, और एक वीडियो दिखा दी थी कि बंगाल में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो तोड़फोड़ कर रहे हैं, आग जला रहे हैं। जबकि वो वीडियो मेटिया ब्रूस की है बंगाल की, जो अप्रैल में जहां आग लगी थी, उस क्लिप को इसने यूज करके ये दिखाना चाहा कि बंगाल में बीजेपी के लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, आग वाग जला रहे हैं। तू सच में दिमाग से चूतिया है क्या? तेरे माँ बाप ने कुकुरमुत्ता खा के तुझे पैदा किया था क्या कि दिमाग यहाँ पे साले है ही नहीं तेरे? चूतिया नहीं तो ये आदमी सच में एकदम ऐसी, इसको पता है क्या लगता है? इसको लगता है कि पूरा सोशल मीडिया इनके फॉलोअर्स की तरह अंधड़ है, जो ये दिखाएगा वो देख लेंगे, जो ये चटाएगा वो चाट लेंगे। लेकिन इसको पता नहीं हमारे जैसे 50 क्रिएटर हाथ में भाला लेके ना इनका हला भला करने बैठे हैं। ये इनके जैसे लिब्रांडू जितने ना लेफ्ट लॉबी के क्रिएटर, ये क्यों इनकी भिनकी रहती है, क्यों इनकी सुलगी रहती है? क्योंकि जैसे ये वीडियो डालते हैं हमारे जैसे क्रिएटर आके इनको तुरंत एक्सपोज करते हैं, इनका पजामा उतार के भरी सड़क पे इनको नंगा कर देते हैं, इसीलिए ये पगलाए हैं। फेक वीडियो पे टाइम है इसके पास ऐसे बनाने के लिए, लेकिन इस चूतिये ने शुभेंदु अधिकारी के पीए को गोली मार दी गई, उस पर नहीं बोला। रत्ना देवनाथ के घर के बाहर 5 ब्लास्ट हुए, उस पर नहीं बोला। कल हावड़ा में एक स्पेसिफिक एरिया में सिर्फ इस वजह से बम ब्लास्ट किए गए, मतलब बम फेंके गए, क्योंकि वहां के लोगों ने बीजेपी को वोट दे दिया था। और उसके बाद ये गधा चोर मुंह उठा करके आएगा लोकतंत्र की बात करने, संविधान की बात करने। कब मुंह खुलेगा इन सब चीजों पे? सोने के डंडे पे चांदी का खोल चढ़ा के हलक में घुसेड़ूं तब मुंह खुलेगा क्या? चूतिया। इसीलिए सोशल मीडिया पे जहां इसकी रील दिखे इसको तुरंत कमेंट सेक्शन तो ऐसे बंद रखता है साला डरपोक फट्टू आदमी, लेकिन जहां मिले इसको पेलो, इसके साले शरीर के हर छेद को बंद करो डंडा बल्ली घुसेड़ के। हर बार आएगा फेक प्रोपेगेंडा लेकर, बताओ फेक वीडियो डाल करके नौटंकी छाटने आ गया। हत्थे लग गया ना साले, जूता भिगो भिगो के मारा जाएगा तू, चूतिया। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। lost these elections, but मैं आशा करती हूँ that the winning party will work for the development of this nation. Thank you. हमको पिटाया है, हमको लात मारा है, हम इलेक्शन नहीं हारा, मोरली हम जीता है। ये इलेक्शन कमीशन चोर है, चोर। मेरा कुर्सी, मेरा कुर्सी छाड़, मेरा कुर्सी रे। ममता बनर्जी का क्लेम है कि उन्हें काउंटिंग सेंटर पर मारा गया। मैं सपोर्ट करती हूँ भाई ममता बनर्जी को, उन्हें पक्का मारा गया होगा, मैं ये नहीं कह रही नहीं मारा गया होगा, पक्का मारा गया होगा। पर मेरा सवाल ये है उनसे, क्योंकि उन्होंने ये वाली बात बोली थी आर्जिकल मेडिकल कॉलेज रेप केस में कि लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए, लड़कियों को और औरतों को रात के 8 बजे के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए। तो वो गई क्यों? वो काउंटिंग सेंटर पर गई क्यों? तभी तो उन्हें मारा गया ना जब वो काउंटिंग सेंटर पर गई।
चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब मैं उन्हें ऑप्शन देती हूँ कि पहला, सरकार उन्हें 10 लाख रुपए दे दे, और दूसरा, उन्हें अपनी पूरी डिटेल शेयर करनी होगी सरकार के साथ, क्या सिचुएशन रही, कौन थे वो लोग जिन्होंने मारा, कहाँ पर मारा। जस्टिस उन्हें दिया जाएगा, पक्का दिया जाएगा, जस्टिस तो मिलके ही रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि वो बाहर गई क्यों? गलत बात है ना, बाहर जाती ही नहीं तो पिटती नहीं, पर ऐसा क्लेम भी ना करते आप। पैदा होते ही एक बच्चे के दिमाग में गलती से चोट लग जाता है और आज 55 साल बाद उस बच्चे की हालत कुछ ऐसी है। भाई देखो, हर बार मजाक बनाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये आदमी उसी लायक है, क्या बोलूं। बंगाल और असम में बीजेपी के जीतने के बाद ये आदमी कह रहा है वहां वोट चोरी हो गया। इनका फिर से बीजेपी इस देश की डेमोक्रेसी खत्म कर देगी का आर रोना शुरू हो चुका है। मतलब इस 55 साल के बच्चे के अकॉर्डिंग जहां जहां बीजेपी जीत रही है वहां पर इलेक्शन कमीशन गड़बड़ कर रही है, वहां वोट चोरी हो रहा है, वहां डेमोक्रेसी खतरे में आ जा रहा है। लेकिन जिन जिन राज्यों में कांग्रेस जीत रही है वहां चुनाव आयोग सही है, वहां कोई वोट चोरी नहीं हो रहा, डेमोक्रेसी जिंदा है। मतलब इस देश में या तो 2 इलेक्शन कमीशन काम कर रहे हैं या तो ये आदमी दोगला है। भाई इस बार केरल में फाइनली 10 साल बाद कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, इतनी बड़ी जीत हासिल करी, वो इससे हजम हो जा रहा है। लेकिन उससे ये हजम नहीं हो रहा है कि बंगाल और असम में बीजेपी जीत गई। यार मैं इन कांग्रेस वालों से कहना चाहता हूँ, यार बंद करो यार रोना, बंद करो ये ड्रामेबाजी, बंद करो ये बहाना, मेहनत कर लो, काम के मुद्दे उठाओ, काम के मुद्दों पे वोट लड़ो। और जिस बंगाल और असम पे तुम आर रोना कर रहे हो, यार तुम्ही ने तो बोला था कि ममता से बंगाल नहीं संभल रहा है, ममता हार जाएगी, बीजेपी जीतेगी। अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। अब जब फाइनली बीजेपी जीत गई तो डेमोक्रेसी खतरे में आ गया। बंद कर दे बे। हरी लुंगी वालों, अपनी पेटियां निकालो। और मैं कहती हूँ सुबह 11 बजे से पहले ना पश्चिम बंगाल छोड़ के टापन टाप हो लेना बांग्लादेश। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जो है ना पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाला है कल सुबह 11 बजे के लिए। बहुत बहुत बधाई है उस सभी को, शुभेंदु अधिकारी जी आपको और पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को। क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल में ना एक ऐसे ही मुख्यमंत्री की जरूरत थी जो कि बहुत ही दबंग हो, और शुभेंदु अधिकारी जी तो पहले ही कह दिया है सबका साथ सबका विकास वाली बात नहीं चलेगी यहाँ पे। शुभेंदु अधिकारी है ना वही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने चाहिए, क्योंकि भाई उन्होंने इतनी मेहनत की और सबसे इंपॉर्टेंट जो है ममता बनर्जी को दूसरी बार हराया है। लेकिन आपको पता ना बीजेपी क्या खेला कर जाती है, लास्ट में पता नहीं क्या पर्ची निकाल के जैसे वसुंधरा राजे को पकड़ा दिया था ना, वही देख रही थी कौन है। तो मैं आपको सही बताऊं, मुझे 99% था कि शुभेंदु अधिकारी ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनेंगे, पर वो जो 1% जो बीजेपी को पर्ची निकालती है ना, मुझे उससे टेंशन हो रही थी। कि ओ दीदी जो आप कह रही थी ना कि मैं अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाऊंगी, मैं तो कहती हूँ अपना बोरिया बिस्तरा बांधो, सुबह 11 बजे से पहले आप भी निकल लो, अंतर्राष्ट्रीय निकल लो, वापिस बस वहीं से अपने केस कास लड़ते रहना। पश्चिम बंगाल मत आना। देखिए जब मैं शुभेंदु अधिकारी की बात कर रही हूँ तो पश्चिम बंगाल को उन जैसे दबंग मुख्यमंत्री की जरूरत क्यों है? क्योंकि वहां पर जिस तरह से हिंदुओं को सालों साल दबा के रखा गया ना, आप ये वीडियो देखिए जो उस दबे और डरे हुए हिंदू की जो आज खुल के कहता है देखो इस तरह की वीडियो देख के ना हमारे देश का अब्दुल डरा हुआ है। इसका ये कहना है कि ओहो पश्चिम बंगाल के लोग कैसी बातें कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं कहते, हिंदू हिंदू भाई भाई। हाँ भाई हाँ, पश्चिम बंगाल के हिंदुओं से ज्यादा भुक्तभोगी कोई नहीं होगा, जिनको एक घुट्टी पिला पिला के वामपंथियों सेकुलरों ने और ममता बनर्जी ने ना कि हिंदू मुस्लिम भाई 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 करके आज हिंदुओं के क्या हालात पैदा कर दिए कि हिंदुओं के मंदिर बंद कर दिए गए, हिंदू जय श्री राम का नारा लगाए तो उन पर FIR दर्ज हो जाए। पश्चिम बंगाल के हिंदुओं से ज्यादा ना इस बात को समझने वाला कोई नहीं है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा वाला सिस्टम कुछ नहीं है, हिंदू हिंदू भाई है। जो भाईजान है कब हिंदू को चारा बना के खा जाएगा ना, तो ये वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और भुक्तभोगी है वो। बिल्कुल मैं तो कहती हूँ सबको ये समझ जाना चाहिए कि हिंदू हिंदू ही भाई भाई हो सकता है। ये भाई का चारा बनने का जिनको शौक है ना, उनको लगाने दो हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे। तेलंगाना की इन्वायरमेंट मिनिस्टर कोंडा सुरेखा बोलती है कि राम नाम जपने से क्या आसमान से पैसे गिरने लगेंगे? क्या कोई स्कीम देगा? क्या तुम्हें कोई रियल बेनिफिट मिलेगा राम नाम जपने से? सही बात है, मैं इस बात से कोंडा सुरेखा से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि राम नाम जपने से आपको नहीं मिल रहा, आपको कार्य भी करना पड़ेगा। राम नाम जप करो और कार्य करो, पैसा आएगा। लेकिन वो एक बात बोल रही सुरेखा जी, मेरे को हजम नहीं हो रही है, मेरा हाजमा खराब हो गया। ये पूछना था, ये 5 टाइम नमाज करने से अल्लाह का नाम लेने से पैसा आ रहा है क्या? पूछना जरा लोगों से, उनके अकाउंट में आ गया क्या? आ गया तो मुझे ही बता देना, थोड़ा सा मैं भी कर लूंगी भैया। और एक दो दूसरी बात ही पूछनी थी कि वो जीसस का नाम से चर्च में जाने से, मोमबत्ती लगाने से पैसा आ रहा है क्या? डॉलर में आ रहा है तो बताओ, फिर तो मैं अभी कर लेती हूँ। समझ नहीं आ रहा मेरे को ये कॉन्सेप्ट कि ऐसा सिर्फ राम नाम का या अल्लाह जीसस में भी। मुझे बताना सुरेखा, मुझे क्योंकि मुझे पता नहीं चल रही है सारी बातें, हाजमा खराब है ना मेरा, इसलिए दिमाग भी हो रहा है खराब। अब तो यही बात है, राम मंदिर कुछ नहीं दे रहा, तभी राम मंदिर की कमाई पिछले साल की 300 करोड़ से ऊपर का हुआ है उनका, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने 400 करोड़ टैक्स भी पे किया ओवरऑल सारे ईयर्स का। तो ये जो मस्जिद और चर्च है ये कितना टैक्स पे कर रहे हैं, बस मेरे को ये जानना था। राम मंदिर तो नहीं भैया, किसी को पैसा नहीं दे रहा खाने के लिए, ये दोनों चीजें कितना टैक्स पे करी, बस इतना बता दो आप, बाकी सब तो ठीक है तुम्हारा। हारे नहीं है, नहीं आप हारे नहीं है, आप हारे नहीं है, हारे नहीं है।
अरे अखिलेश यादव जी रुक जाइए, थम जाइए। 2022 में उत्तर प्रदेश में आपका साइकिल पंचर हुआ था तो आपने क्या कहा था? अरे रास्ता ही खराब था। क्यों झूठा दिलासा दे रहे हो ममता दीदी को? वैसे ही वो बौखलाई हुई है, रिजाइन देने का नाम नहीं ले रही है और तुम मॉरल विक्ट्री का यहाँ पर प्रसाद बांटे जा रहे हो। ये तो एक ऑपोजिशन का भारत के अंदर एक नया नियम बन चुका है। भाई जीतना तो इनको है नहीं, लेकिन हारने पर मुलाकात करेंगे। इससे पहले 2022 में अखिलेश यादव जी हारे थे तो ममता दीदी ने परंपरा के अनुसार गई वहां पर, कहीं आप हारे नहीं हो, आप जीते हुए हो। आपने जनता का दिल जीता है, ठीक है। कुर्सी का क्या है, आती जाती रहेगी। अब 2026 में ममता दीदी बंगाल हार गई तो नियम के अनुसार, परंपरा के अनुसार अखिलेश यादव जी गए और उनको दिलासा दे रहे कि आप हारे नहीं हो। भारत के ओपोजिशन वालों का तो भाई ईवीएम को गाली देना एक नेशनल एंथम बन गया। बंदा हारता अपनी खुद की गलती से है और कहता है ईवीएम का सॉफ्टवेयर ही चोर है। ये तो वही वाली बात हो गई, बंदा 0 पर आउट होता है और कहता है अंपायर बीजेपी का बंदा है। अखिलेश जी बंगाल को छोड़िए, यूपी पे थोड़ा ध्यान दीजिए। 2027 में वहां पर भी चुनाव है।